रिकॉर्ड ही नहीं करी क्लास आज की, अब लगाया है। अरे तो उसको भेजनी पड़ती है अर्जुन को, उसके नेट नहीं चल रहा है आजकल। एंड में रीड कर दूंगा मैं कुछ चीजें। आगे चले बेटा, हो गया। आर्यन चले आगे, लिखो। हम्म, चलो देखते हैं, लिखो क्वेश्चन। द एज ऑफ 20 boys, the age of 20 boys is given as follows, is given as follows। ठीक है भाई, लिखो एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स कितनी दे रखी है 12, 10, 15, 14, 8। उसके बाद लिखो नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज 5, 3, 2, 6, 4। ठीक है ना। फाइंड, फाइंड नीचे लिख लो, कहीं भी लिख लो, फाइंड मीन, फाइंड मीन। चलो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपने आप स्टार्ट हो जाओ, मैंने कोई मेथड ही नहीं बोला है, तो आपकी जो मर्जी हो वो लगाओ, मुझे सिर्फ किससे मतलब है, आंसर से। चलो भाई, तुषार तुमने तो कर लिया होगा, आंसर बताओ। 11.8। वेरी वेरी गुड, क्या बात है। वेरी वेरी गुड बेटा, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी डिस्कशन। आप करो तो अपने आप, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, मैं बैठा हूं, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे। गलत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, अपने आप धीरे धीरे सही आने लगेंगे। सीरीज है डिस्क्रीट, ठीक। हमें क्लास इंटरवल्स नहीं दे रखा, सीधा एक्स दे रखा है। तो अगर आप एज को लोगे, एज क्या दे रखी है आपको, एक्स, और नंबर ऑफ बॉयज क्या है हमारी, एफ। चलो स्टार्ट हो जाओ। जरूरी थोड़ी ना मैं अरेंज करके दूं हमेशा, कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दूं, मीडियन थोड़ी निकाल रहे हैं। और करना भी है तो आप इसको कर लो अरेंज, आंसर तो सेम ही आएगा। तो शायद कौन सा मेथड लगाया तुमने, अज्यूम मीन, नहीं भैया, डायरेक्ट। डायरेक्ट लगा दिया, कोई बात नहीं, डायरेक्ट लगा दो। ये हमारा एक्स, क्योंकि छोटा ही क्वेश्चन है, और ये हमारा एफ, तो क्या लगाओगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या निकालोगे, एफ एक्स। ठीक है, fx। चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, मीन का फॉर्मूला है हमारा सिग्मा, डायरेक्ट मेथड का सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लिख देता हूँ। ठीक है, हो गया। कितना आंसर आ रहा है, वेरी वेरी गुड, क्या बात है। ठीक है, हाँ भाई मल्टीप्लाई करो, 5 × 12 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, 30, अगेन 30। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो, 24, 84। 84। ठीक है, और ये हमारा 32। ठीक है, 2। चलो भाई टोटल करो, कितना आ रहा है, टोटल करो, कितना आ रहा है टोटल, 236। वेरी गुड, 236। एफ का टोटल बताओ, बॉय, नंबर ऑफ बॉयज का 20। 20। चलो भाई, 236 अपॉन कितना आ गया, 20। चलो डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 11.8। ठीक है, बस स्पीड मेंटेन रखो अपनी। जब आपकी स्पीड मेंटेन है तो आप क्वेश्चन नहीं भूलोगे, जहां बीच में गैप आया वहीं भूल जाओगे। स्पीड मेंटेन रखो अपनी बिल्कुल। क्या हो गया,
क्या बेटा, क्या भूमिका, क्या प्रॉब्लम हो रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये सब मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, आपको करा रहा हूं मैं ये। ठीक है, उसने कर रखे हैं सारे। लिखो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, मार्क्स, आज आप बुक लाए हो क्या? चलो नेक्स्ट क्लास में ले आना। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, marks obtained by 40 students are given as follows, are given as follows। ठीक है भाई, लिखो सबसे पहले मार्क्स लिखो। मार्क्स दे रखे 25, 30, 15, 20, 24। कोई भी मेथड लगाओ, मैं मेथड की रेस्ट्रिक्शंस नहीं डाल रखी हैं। ठीक है, अभी दो ही मेथड कराए हैं, आज एक तीसरा मेथड का एक क्वेश्चन भी कराऊंगा अलग से। लिखो उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बस थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखो 8, 12, 10, 6, 4। चलो भाई। हाँ भाई तुषार, आंसर बताओ। भैया 23.1। एक सेकंड, अरे यार रुक तो जाओ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ चलो ठीक है। कितना बता रहे हो? 23.1। वेरी वेरी गुड। सेकंड, 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है इसको, अगर निकल रहा है तो सेकंड डेसिमल प्लेस। 23.15। वेरी गुड। हमेशा ध्यान रखना 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने हैं आपको चीजें, अगर निकल रही हैं तो। ये नहीं कि जबरदस्ती निकाले जा रहे हो। भैया, हाँ बेटा। भैया जिस नंबर पे मैंने आपको मैसेज कराया ना अभी, हाँ, भैया ये वाला नंबर ग्रुप में ऐड करवा देना, और वो वाला रिमूव करवा देना, पुराना वाला। पुराना वाला नंबर किसका है? वो दीदी का है। अच्छा, ठीक है ठीक है, अभी करवा दूंगा मैं नंबर आइडिया। जी भैया। बोल दिया मैंने। वेरी वेरी गुड। ठीक है, यही आंसर आ रहा है। कौन से मेथड से कराए? डायरेक्ट से? ठीक है, छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट से कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बेटा, बट आदत गलत है, क्योंकि आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो बहुत, तो यहाँ पे मिस्टेक होनी है, फिर ये बात ध्यान रखना। तो आप कोशिश करो शॉर्टकट मेथड, दैट इज अज्यूम मीन मेथड भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। हाँ भाई, एफ एक्स निकालें? बताओ भाई, पहला कितना आ रहा है? 200। ठीक, कितना? 360। हाँ ठीक है, 360।
ठीक है, 4 16, ठीक है 96 आ गया। ठीक है, हाँ भाई ऐड करो इसको, कितना आ रहा है? क्या? 926। ये हमें कितना दे रखा है? 40। ठीक है, तो यानी एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स। फॉर्मूला ऐसा कभी मत करना कि बिना लिखे कर दो। 926/40 डिवाइड करो। कर लिया इसको डिवाइड? कितना आ रहा है? 23 पॉइंट। पक्का? ठीक से हो गया? ये नहीं आ रहा आपका? क्यों नहीं आ रहा? आपने टू फिर पहले काट लिया होगा इसको, ऐसे कर लो। अरे रुक जाओ, अरे रुको, इधर देखो, इधर देखो। अरे देखो, अरे इधर देखो, 926 डिवाइडेड बाय, यही तो करना है। ठीक है, पहले टू से करा, कितना आ गया इधर? नीचे बताओ कितना आएगा? ठीक है, गलती समझ में आ गई? गलती समझ में आ गई या नहीं आई? और कैसे कराऊं? हाँ अब वही तो, पहले तो मेरे को यही कराना पड़ेगा ना। पहले थर्ड या फोर्थ क्लास में ले जाना पड़ेगा आपको। फिर ये पता है, 6 उतार लो यहाँ पे या नहीं पता? हाँ भाई, बताओ जल्दी से, ये करवाऊं नहीं करवाऊं? पॉइंट पॉइंट लगा के जीरो लगाऊं यहाँ पे? पता है ये बात, नहीं पता? हाँ भाई, और चलूं आगे? पॉइंट लगा हुआ है ऊपर तो जीरो बढ़ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। फिर यहाँ लिखूंगा मैं क्या? 5 यहाँ पे आ जाएगा बेटा, 200 आगे लो। क्या कराऊं? ये पढ़ाना पड़ेगा क्या पहले? कोई बात नहीं, इसमें वो जो चीज समझ में नहीं आए पूछ लेना मेरे से। बिना करे स्किप करके आगे मत चलना कि आप ये सोचो कि ये चीज पूछता हूँ मैं, कैसे लगूंगा या कैसे लगूंगी। ठीक है, पूछ लेना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस बार इस क्वेश्चन को इस बार इस क्वेश्चन को अज्यूम मीन से करना है। एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5, एफ की वैल्यूज लिखो। दोनों मेथड से करना है इसको, 4 5 8 10 और 3। चलो भाई, हाँ भाई तुषार आंसर बताओ। दे 3.1। क्या बात है, वेरी गुड। तुषार दोनों मेथड से करा, एक मेथड से? भैया एक से ही करा है। अज्यूम मीन से भी कर दो इसको। कैलकुलेशन तो वैसे सिंपल है ही इसके अंदर, बट फिर भी मैं मेथड याद कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहले आप डायरेक्ट से करो। जी। हाँ, डायरेक्ट से करने के बाद अज्यूम मीन से करना। 13। क्या? टोटल कितना आ रहा है इसका? पक्का? 93 आ रहा है तुषार इसका टोटल। जी भैया। ठीक है, एफ का टोटल कितना है? 3.1 आ रहा है। ये तो ऐसे डिवाइड हो गया। चलो अज्यूम करो, कौन सी वैल्यू? 3 को अज्यूम करना। ठीक है, फिर डी निकालो। डी कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस ए। बच्चे गलती पता है क्या करते हैं? बताओ बच्चे गलती क्या करते हैं? ए माइनस एक्स करते हैं। एक्स माइनस ए, -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, चलो यहाँ निकाल लेता हूँ एफ डी। ठीक है, -8 -5 0 10 और 6। ठीक है, ये हो गया माइनस का 13 और प्लस का 16, है ना? तो ये आ गया 3। ठीक है, चलो भाई यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस
सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो ए कितना है हमारा 3 प्लस 3 अपॉन ये कितना है 30। ठीक है, तो आगे 1/10। तो इधर देखो 3 + 10.1, दैट इज 3.1। लो, हो गया सॉल्व। कहाँ लगे हो चक्कर में? क्या करा दोबारा बताऊं? 0.1 है ना। 1/10 क्या होगा? 0.1 ही तो होगा। हो गया तुषार? जी भैया। एक क्वेश्चन और कर लो, फिर मैं मेथड चेंज कराऊंगा। क्या प्रॉब्लम, क्या इशू? क्या दिखाऊं क्या ऊपर सॉल्यूशन? अभी से पहले वाला ही नहीं हुआ? वो भी कॉपी दिखाना, आपने क्या कर रहे हो यार? डायरेक्ट मेथड से कहाँ करा? क्या अभी सिर्फ कॉलम्स बना रहे हो? अरे यार जल्दी जल्दी करो, फास्ट बेटा। दिखाओ। कहाँ से समझ नहीं आ रहा? इधर आओ, ये वाली क्या करा मैंने? अरे 3 है। 3 प्लस ये जीरो हटा के ऊपर पॉइंट लगा देते ना। पॉइंट लगा दिया मैंने, 3.1 हो गया ये। ठीक है, रट जाएंगे अभी तो थोड़े टाइम में। क्वेश्चन हाथ में बैठ, इसको जितना क्विक करने की कोशिश करो उतना क्विक चलो, ठीक है ना। बीच में जहां आप रुके हल्का सा कहीं, मैंने देखा है वहीं मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कहीं पे डिस्ट्रैक्शन मत क्रिएट करना। लिखो। भूमिका हो गया? बेटा ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी यार भूमिका। द डेली वेजेस, द डेली वेजेस ऑफ 50 एम्प्लॉइज, 50 एम्प्लॉइज in an organization are given as follows, are given as follows। ठीक है, लिखो डेली वेजेस हैं क्या? डेली वेजेस दे रखी है, इन्होंने डॉलर में दे रखी है, हम रुपीज में लेंगे। ठीक है, रुपीज में दे रखी है। 100 to 150। उसके बाद लिखो 150 to 200। उसके बाद लिखो 200 to 250। उसके बाद 250 to 300। ठीक है, इधर आ जाओ, वही नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, लिखो 12, 13, 17 और 8। ठीक है, चलो भाई जल्दी कर दो उसको। हाँ, क्या? सेम ही तो फॉर्मूला है। पहले एक्स की वैल्यू निकालो ना। अरे सेम फॉर्मूला है बेटा। इसका क्या करो आप, देखो सबसे पहले आपका काम होता है एक्स निकालना। एक्स क्या होती है? मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू निकाल लो, उसके बाद वो क्वेश्चन सेम ही जो भी आपने ऊपर करा है। हाँ।
तुषार आंसर बताओ इसका। भैया 196। वेरी वेरी गुड। तुषार आपकी सिस्टर को भी तो मैंने पढ़ाया हुआ आई थिंक। जी भैया। हाँ। कराना है क्वेश्चन ये। कितना रहा एक्स बताओ। 125, 175, 225 और 275, 50-50 का गैप, ठीक है ना। कौन से मेथड से कर रहे हो। अज्यूमिंग से कर रहे हो। अब आपने अज्यूम क्या करा है। 175 या 225। हाँ, आप डायरेक्ट से कर रहे हो, किससे कर रहे हो। 225 अज्यूम करा है, इसको हमने ए अज्यूम कर लिया। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, डी डेविएशंस निकालेंगे अपनी, दैट इज एक्स माइनस ए करके। ठीक है भाई। 125 माइनस 225 कितना, माइनस का 50, ओ माइनस का 100। ठीक है, माइनस का 100, देन माइनस का 50, फिर 0 और फिर 50। ठीक है। आप कौन से मेथड से कर रहे हो आरन। फिर हम निकालेंगे बेटा एफ डी। बताओ भाई एफ की मल्टीप्लाई करें, है ना। तो माइनस का 1200, ठीक है। 5 3 जा 15, ठीक है। 1 5 1 जा 5, ये आ गया हमारा 650, है ना। माइनस का 0, उसके बाद, हाँ उसके बाद 400। चलो भाई इसको करेंगे हम ऐड। चलो ये ऐड करो जल्दी से फास्ट, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सारा ध्यान उसमें ही रहे। ये आ जाएगा बेटा आपका माइनस का 1450। ठीक है। फॉर्मूला हमें पता ही है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, या सिग्मा एफ। ए कितना हमने लिया बेटा, ए लिया हमने 225, प्लस माइनस का ये निकल के आया हमारा 1450 अपॉन कितने वर्कर्स हैं 50। 0 से 0 कैंसिल करो, 21 से कैंसिल हो जाएगा ना ये। हाँ। क्या भैया 21 क्या। 29 से हो रहा है। हाँ सॉरी 29 से होगा ये। एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि हाँ ये बेटा 29 से होगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा 225 माइनस का 29। हाँ भाई कितना आंसर आ रहा है, माइनस करो उसको। 225 माइनस 29 कितना गया, 196। 196। ये आ गया बेटा 196। अब कितना आ रहा है 196। चेक कर ले जरा एक बार, आंसर है 196। ठीक है भाई, कैलकुलेशन से बच गए हम। हमने कौन सा मेथड यूज कर लिया, अज्यूम मीन। हाँ भाई देख लो बेटा, सामने देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है। ओके। चलो अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, लो नोट डाउन करो भूमिका, जल्दी करो। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर हेडिंग डालो, स्टेप, हाँ स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, हम मीन फाइंड करेंगे। क्लास इंटरवल लिखो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40 और 40 to 50। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज लिखो। फ्रीक्वेंसीज लिखो 10, 15, 5, 40 और 30। ठीक है, इतनी बार समझ में आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन। तो आप लोग क्या करो, अभी आप इस क्वेश्चन को किससे करो, पहले अज्यूम मीन से। किससे करो, अज्यूम मीन से, जल्दी फास्ट। फिर मैं इसको स्टेप डेविएशन से करके दिखाऊंगा। हाँ भाई, सबसे पहले साथ साथ करते रहेंगे। सबसे पहले क्या निकालोगे, एक्स। चलो भाई, कितना, 5, 15, 25, 35 एंड 45। चलो भाई, ए अज्यूम करो। इसमें से किसको करें, 25 को। सेंटर वैल्यू मिल गई क्योंकि हमें, है ना। डी निकालेंगे, डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए लिख के चला करो ऊपर, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कभी, है ना। तो कितना, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 और 20। ठीक है, उसके बाद अब एफ डी निकालना है। इधर देखो, एफ डी निकालो। चलो चलो बताओ। माइनस का 200, उसका माइनस का 150, 0, 400 और 600। डी में मल्टीप्लाई करनी है एफ की, डी में। ठीक है, गलती से एक्स में मत कर देना, कभी कभी ऐसा होता है एक्स में कर देते हैं। ठीक है, इसलिए डी का ध्यान रखो, डी में क्या कर रहे हैं हम। उसके बाद इतना हो गया, क्लियर है भाई। चलो निकालो जल्दी आंसर, फॉर्मूला लगाओ। अभी हम अज्यूम मीन से कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन से नहीं कर रहे। पहले आंसर निकाल लो, फिर स्टेप डेविएशन से करेंगे। ये 31.5। ठीक है, एक सेकंड चेक करते हैं तुषार। ट्वेंटी फाइव प्लस, तुषार टोटल कितना है इसका, 350। 900 में से 350 माइनस करे, कितना बचा, साढ़े। तो कैलकुलेशन की दिक्कत इतनी होती है क्या। भैया 900 में से नहीं, 1000 में से। हाँ सॉरी, 1000 में से। ठीक है, तो ये बचा 650 हमारा। ठीक है, तो 650 यहाँ पे आ गया, अपॉन सिग्मा एफ कितना है हमें, सिग्मा एफ। 100 ठीक है, 100। तो ये आ गया 25 प्लस 6.5, कितना आ रहा भाई है, वेरी गुड। तो हमारा आ गया 31.5। 31.5। ठीक है, ठीक। अब तो इधर देखो सामने, बस हो गया बेटा, बस खत्म करते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन देख लो, मैं इसी क्वेश्चन को किससे कराने जा रहा हूँ, अज्यूम अब मीन से, डेविएशन। स्टेप डेविएशन से। देखो हटा दिया, सब हटा दिया मैंने। ठीक है, स्टेप डेविएशन की एक बात बहुत अच्छी है कि वो अज्यूम मीन की तरह है। अगर आपने अज्यूम मीन पढ़ लिया तो आपको स्टेप डेविएशन अपने आप कवर हो गया आपका। उसके अंदर बस एक स्टेप और फालतू होता है। ठीक है, तो देखो, ठीक है, यहां तक आ गए हम। मुझे बताओ, ये हमने डेविएशन निकाली है, क्या इसको मैं और एक छोटा कर सकता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन और सिंपल हो जाए। अभी वैल्यूज मेरे को 20, 10, 10 तक दे रखी हैं, क्या मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। क्या पूरी की पूरी वैल्यू किसी एक एक डिजिट से डिवाइड हो रही है, जिसको हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। डिवाइड हो रही है 10 से, देखो क्या डिवाइड हो रही है। सिर्फ डी की बात करो, सिर्फ डी की। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर देता हूं तो उसको हम बोलते हैं डी डैश। क्या बोलते हैं, डी डैश। आज मेरा यहाँ पे एक चीज नई निकल के आ रही है, क्या, डी डैश। अब वो डी डैश है क्या, आप मेरे से पूछो सर डी डैश क्या है, सामने देखो, x माइनस ए को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, c से। अब आप मेरे से पूछो c क्या है, एक कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू जिससे पूरा का पूरा d हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। वो c यहाँ पे पता है क्या है, 10। अब आप बोलो सर इसके बाद का मतलब, बेटा इस बात का मतलब अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। क्या कैलकुलेशन को और छोटा कर दिया, बताओ भाई, क्या कैलकुलेशन और छोटी हो गई, है ना। अभी आप देखना बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक, आज मैं बेटा एफ डी नहीं निकालूंगा, आज मैं निकालूंगा एफ डी डैश। पहले बताओ एफ की मल्टीप्लाई किस में कर रहे थे, डी में। भूल जाओ इसको, ये डी कुछ है। आज एफ की मल्टीप्लाई बताओ किस में करेंगे, डी डैश में। बताओ भाई, कैलकुलेशन सिंपल। ठीक है, बताओ कितना, -20। भूमिका तो खुश हो गई होगी, कैलकुलेशन सिंपल हो गई। उसके बाद 40। ठीक है, और बताओ भाई,
ठीक है, चलो टोटल करो जल्दी। 100 में से कितने गए? 65, कितना आ जाएगा? 45। 65। ठीक है, कैलकुलेशन देखो कितनी छोटी हो गई। अब इधर देखना, फॉर्मूले में बस एक छोटा सा चेंज। बताओ मुझे, अज्यूम मीन का फॉर्मूला बताओ। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी आता था, सिग्मा एफ डी आज मैं लिखूंगा। वेरी गुड, सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, बस एक चीज और कर लो, वहां डिवाइड करा था, ठीक है, यहां पे उसी चीज को मल्टीप्लाई कर दो ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। क्या बोला मैंने, उधर हमने किससे डिवाइड करा था? 10 से। सी ये रहा ना कॉमन फैक्टर, इसे डिवाइड करा था। दोबारा से वैल्यू सेम लाने के लिए तो उससे क्या कर दिया हमने, उसको मल्टीप्लाई। पहले डिवाइड कर दिया था ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाए। जब हमारी कैलकुलेशन छोटी होके आ गई, अब आंसर तो अलग आता, फिर बैलेंस करने के लिए दोबारा से 10 को एंड में मल्टीप्लाई मार दिया। समझ में आ गई बात? ताकि हमारी चीजें सब सेम हो जाए। ठीक है, और कुछ नहीं करा। बताओ भाई, ए कितना आ गया? 25। बताओ सिग्मा एफ डी कितना रहा है? 65। ठीक है, 65 इधर बताओ ये कितना है? 100 इंटू कितना कर दूं? into 10। 10। ठीक है, जीरो से जीरो क्या हो गया? कैंसिल आउट। ठीक है, ऊपर क्या? 6.5। लो भाई 31.5। मेरे को तो कैलकुलेशन कितनी सिंपल मिल गई इस बार। कुछ नहीं है, आंसर सेम आएंगे। हम ये बार बार अलग अलग मेथड्स क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन हमें क्या करनी है? सिंपल। आप बोलो सर कैलकुलेशन सिंपल करना इतनी बड़ी बात होती है क्या? देख लो आप लोग गलती कहाँ करते हो, बताओ। गलती क्या करते हो? मेथड में थोड़ी करते हो, गलती तो कैलकुलेशन में करते हो। इसलिए तो कैलकुलेशन सिंपल कराई कराई जा रही है आपके। और क्या हो रहा है? अब आपको तीनों मेथड का चक्कर पता चला होगा। ठीक है, क्या है ये मेथड? लॉजिक समझ में आया? हाँ या ना? मैंने क्या करा? मैंने डी को क्या करा, जल्दी बताओ। डी को एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर, डिवाइड क्या कर कर दिया। दिया? डिवाइड क्यों करा? क्यों करा? ताकि कैलकुलेशन कैलकुलेशन इजी थोड़ी करने। और सिंपलीफाई हो जाए। अब वैल्यू तो चेंज हो गई, मेरा आंसर अलग आ जाता। तो मैंने फॉर्मूले में जाकर उसको क्या कर दिया? बैलेंस आउट कर दिया। कैसे? सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात? बस यहीं तक रखते हैं आज। ओह हाँ भाई, नेक्स्ट क्लास में बुक लेके आना अपनी, क्योंकि आपके टीचर्स आपकी बुक में से देंगे क्वेश्चंस। हाँ, जो भी बुक है आपके। आपको तो कोई चल नहीं रही तुषार मेरे ख्याल से। आप तो जो मैं क्वेश्चंस कराऊं वही करते रहना, बस सफिशिएंट है वो। जी भैया। हाँ, काफी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा। प्लीज प्रॉपर नोट्स बना के रखना। प्लीज सुनो मेरी बात, प्रॉपर नोट्स बनाना। मैंने क्वेश्चन के सीक्वेंस में नहीं डाले हैं, बट आप आज प्लीज डाले हैं ना। कितने हो गए टोटल क्वेश्चन? 16 हो गए। प्लीज क्वेश्चन के सीक्वेंस डाल के रखना, लगभग 60-70 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे यार। ठीक है, और अगर मैं 60-70 राउंड क्वेश्चन करे हुए हैं मेन मीडियम मोड, तो मेरे को लगता है पेपर में गलत होगा आपका। ठीक है, ठीक है तुषार। जी भैया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे। बाय।